स्वागत है फिर सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट जो सॉल्व गुरु। और आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूं आपका मोस्ट डिमांडिंग कंटेंट जो कि है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद का एएसओ या फिर कह सकते हैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने 6 मॉक टेस्ट आप लोगों को दे चुका हूँ। 6 मॉक टेस्ट नियर अबाउट कहीं ना कहीं आप लोगों के पास 550 क्वेश्चन का कलेक्शन हो चुका है और आपने क्वेश्चन का लेवल भी देखा होगा। काफ़ी वो एवं टाइप के क्वेश्चन है और वो आमतौर पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड बैच में भी देखने को नहीं मिलते हैं, परंतु आपके लिए मैंने उन तमाम क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लाया ताकि हमारे बिहार में वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वो भी अपनी मेहनत के दल पर और अपनी सही मार्गदर्शन पर सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। बस आप लोगों को करना क्या है कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक शेयर आपका बनता है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए जो नए बच्चे हैं एक बार उनको थोड़ा अपडेट दे देता हूं कि इस चैनल पर आपको बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद एएसओ के लिए फ्री मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है जिसका केवी नंबर 7 है और बहुत जल्द ही आप लोग कम से कम 20-25 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। और देखिएगा जब आप मॉक टेस्ट में देने के बाद जब आप रियल एग्जाम में बैठिएगा पीटी में तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको इसी सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ऐसे इंटरेक्शन फैक्ट के लिए बने हुए चैनल पर। चलिए अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन आज का मॉक टेस्ट का क्या रहने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को मैं जूम कर देता हूं और मैं थोड़ा सा नीचे अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट ही संसार का नियम है। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना को किस मार्ग की खोज की गई थी। यानी महाकाव्य काल में अगर ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई थी तो वो भक्ति मार्ग, यानी भक्ति मार्ग से आप लोग ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था। यानी जब बुद्ध का अस्तित्व था उस समय किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था, तो लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी। उस समय लिच्छवी की जो राजधानी थी वह शाली थी और अजातशत्रु ने लिच्छवी को पराजित किया था। ये काफ़ी इंटरनल क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर, जैसा कि पता होगा जैन धर्म 2 भाग में बटा था, दिगंबर श्वेतांबर संप्रदाय में अंतर बताइए। तो जो दिगंबर संप्रदाय थे वो मोक्ष प्राप्ति हेतु अनाशिक एवं नग्नता को आवश्यक माना जाता था। यानी जो दिगंबर थे वो नग्न रहते थे, वह श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि नाम सही है दिगंबर और श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र। नेक्स्ट बात करते हैं किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, इसका क्या अर्थ होता है। तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाले अशोक थे और इसका था देवताओं का प्रिय मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे जिससे कुलीन मनुष्य उससे बच सके। चांडाल वही जो लाश वगैरह जलाता है उसको हम लोग नगर से बाहर रखते थे और कभी किसी कारण उसको नगर आना होता था तो वो लकड़ी बजाते हुए जाता था कि आप हमसे दूरी बनाए रखिए। तो उसमें कहा जाता है फाहियान की यात्रा के विवरण में, जो फाहियान जो अपनी भारत में यात्रा किया था उसमें उसने ये भी जो है वो अपनी किताब में जिक्र किया था चंडालों के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी दिया। तो शून्य का सिद्धांत जो है वो विश्व को किसने दिया था, तो आर्यभट्ट ने दिया था। और आर्यभट्ट क्या थे, गणितज्ञ थे और इसने नहीं कहा और इन्होंने कहा था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था। तो तुगलकाबाद का संस्थापक पता ही होगा मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं खुतबा क्या था तथा इसका महत्व क्या था। तो खुतबा बात करते हैं उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे के नमाज के समय पढ़ा जाता है। यानी ईद और जुम्मे की नमाज के समय जो पढ़ा जाता है उसको हम लोग खुतबा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं आप अपने आप को। कौन सा दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रचलित था। तो बाजार नियंत्रण आते ही एक ही नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो रणथंभौर पर जब वो आक्रमण किया था उसका मुख्य उद्देश्य था अमेघ दुर्ग पर अधिकार करना। यानी वहाँ पर एक अमेघ दुर्ग था उस पर वो अधिकार करना चाहता था जिस कारण से उसने वहाँ पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं उलेमा से आप क्या समझते हैं, शासन पर उनका क्या प्रभाव था। अब बताइए कितने डेप्थ लेवल में क्वेश्चन पूछ रहा है। उलेमा क्या है ये तो नॉर्मली उसका क्या प्रभाव था ये पूछ रहा है। तो उलेमा जो थे वो मुस्लिम के धार्मिक गुरु होते थे जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं और शासन पर उनका बहुत प्रभाव रहता था। क्यों, क्योंकि जो सुल्तान कुछ भी जो है वो उलेमा से पूछ कर ही करता था, वही शायद होगा। इन्होंने अपना प्रभाव शासन के मुस्लिम धर्म को सापेक्ष करवा कर रखा था, बिल्कुल वही बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आते हैं, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन जो कि मुख्य रूप से आराधना का एक मार्ग था, उसमें रामदास थे, कबीर थे, रामानुज थे, दादू थे, गुरु नानक थे, वल्लभाचार्य थे, चैतन्य थे, ये तमाम हमारे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट, अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था, यानी अकबर की चित्रकला का अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष कौन था, तो उसके अध्यक्ष का नाम था अब्दुल समद। क्या है? अब्दुल समद। और उसने उपाधि दी गई थी श्री कमल की, उसी से आया श्री। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के किस युग के देन है, उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपने फल फूली हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया। तो बेसिकली ये क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ वाला है, मैं फिर से क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है, यानी किसका देन है, तो हड़प्पा संस्कृति आद्य ऐतिहासिक की त्राम पाषाण युगीन संस्कृति का देन है। इसका उत्कर्ष कब हुआ था, तो 2000 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, और किस पर, तो कार्बन डेटिंग का आधार बताया गया था। नेक्स्ट, सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो सैंधव लिपि यही है कि भैया ये एक चित्रात्मक लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जिस तरह से हम लोग उर्दू लिखते हैं, और अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, किसको, सैंधव लिपि को। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं कवि हूँ, मेरे पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिशनहारी है, सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशियों को चलाते हैं, उपयुक्त वक्त कथन। ये क्वेश्चन शायद उसने प्रिंट नहीं किया था, टाइपिंग एरर में। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का वो पहला मुस्लिम कौन था जिसने अपने सिक्कों पर, अभिलेखों पर फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उल्लेख किया था, तो शासक का नाम आपके सामने है शेरशाह। जैसे ही नगरी लिपि आएगा तो नगरी लिपि एक ही था जो सिक्कों पर दिया था, वो था हमारा शेरशाह, जो कि बेसिकली सासाराम में इसकी समाधि देखी जाती है। नेक्स्ट, चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे, चौथ यानी चौथा भाग, शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वो अपने वित्तीय स्रोतों को मतलब कह सकते हैं बढ़ाना चाह रहे थे। विजयनगर के जो राजा थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय की रचना एक किताब थी, इसका नाम था आमुक्त मालदय का वर्णन विषय क्या था, वो किस पर बेस्ड था, तो वो था लोक प्रशासन। जैसे कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य थे, चाणक्य ने लिखा था ना अर्थशास्त्र, बेसिकली वही लोक प्रशासन की तरह ये भी लिखे थे आमुक्त मालदय। नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैं एक क्वेश्चन को दो क्वेश्चन बनाकर समझा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट, गुजरात को दिल्ली का सल्तनत का एकाध समृद्धम प्रांत माना जाता था, यानी गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्ध प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण क्या थे, तो गुजरात ऐसे भी तटीय क्षेत्र था, इसके समृद्ध जो बंदरगाह थे और हस्तलिपि। आज भी गुजरात हमारा जो है वो बेसिकली पोर्ट के लिए फेमस है। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के 2 राजाओं का नाम बताइए। जब महात्मा बुद्ध थे उस समय मगध में 2 ऐसे प्रमुख राजा का नाम था, तो पहला एक था बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, इसी ने ही लिच्छवी को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था, तो जब सिकंदर हमारा भारत में आक्रमण किया तो उस समय नंद वंश का शासक घनानंद था, और इसी को आग्रह करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने जो है से वार्निंग किया था, लेकिन घनानंद ने चाणक्य को बेइज्जती करके वहां से निकाला, जिसके बाद यही सिकंदर जो था वो पूरे भारत में शासन किया था, लेकिन उसको एक ही इंसान रोक पाया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में शकों की 2 शाखाएं शासन कर रही थी, नो डाउट, पहला तक्षशिला और दूसरा मथुरा में शाखा थी। नाशिन उज्जैन में कौन शाखा थी, तो नाशिन जो है वो उज्जैन में उनकी कौन सी शाखा थी, तो वो थी पश्चिमी शाखा। जाहिर सी बात है, पूर्व पश्चिम जो नासिक है वो महाराष्ट्र में पश्चिमी पड़ता ही है। नेक्स्ट, मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। मथुरा कला जो बेसिकली है, मथुरा कला ये भारत की खुद की कला है, इसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण के तीनों धर्म की मूर्तियां बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चाणक्य कौन था, उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था, ये किस भाषा में लिखा गया था, तो चाणक्य सबको जानते हो, नंदों को विनाश करने वाला एक पंडित था, और चंद्रगुप्त मौर्य को बनाने वाला और उनका प्रधानमंत्री था। ठीक है, और उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था, जो कि लोक प्रशासन पर बेस्ड था, जो आज तक हम राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कलिंग कहाँ पर है और किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था, तो अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईस्वी में, और ये बेसिकली कलिंग जो है वो महानदी और गोदावरी नदी के बीच उड़ीसा का एक क्षेत्र है कलिंग। ठीक है, आज भी आप देखते हो कलिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही लास्ट आपका है स्लाइड, अब ज़्यादा नहीं है, मैं क्वेश्चन कैसे भी थोड़ा आप लोग कम क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, हालांकि 40-50 क्वेश्चन हो ही जाते हैं, जो कि आपका बेसिकली सिलेबस रहने वाला 40-30-30। ठीक है, महमूद के दरबार में अल बरूनी, मैं थोड़ा सा फिर से जूम कर देता हूँ और अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। महमूद के दरबार में अल बरूनी और फिरदौसी तथा उतबी जैसे इतिहासकार विद्वान थे, बिल्कुल थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था, तो फिरदौसी एक ही तो लिखा था, जो कि अभी तो पूछा था, शाहनामा, जो कि फिरदौसी ने लिखा था। वही बात करते हैं अल बरूनी, तो अल बरूनी भारत में आया था और इसने अपनी किताब लिखी थी किताबुल हिंद। ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, और उतबी उसका इतिहासकार भी था, उतबी भी इतिहासकार ही था उसका। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने
अपने युवा अवस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं को देखा था। बिल्कुल गौतम बुद्ध जब अपने बैठे हुए थे तो उन्होंने 4 चीज़ देखा था। पहला एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपने जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। दूसरा एक रोगी जो सही था, मतलब शरीर होकर भी उसका शरीर कष्ट में था। तीसरा मृत्यु और चौथा सन्यासी। इन चारों में सन्यासी मस्त मोला लगा, उसको ना आज का फिक्र था ना कल का चिंता था, वो मस्त मोला जिंदगी जी रहा था। यही सोचकर उन्होंने सन्यासी का जीवन को अपनाने का विचार किया था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म से क्या कहती हैं, जिसको 4 महाचिन्ह कहते हैं भगवान बुद्ध के। घनानंद नंदवंश का अंतिम सा राजा था, बिल्कुल राजा था, और घनानंद बिल्कुल खत्म राजा भी था। इसके काल में भारत के किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था, तो सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिंही बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या की थी, तो अशोक ने यही अपने पटना में, अगर आप लोग अगम कुआं देखे होंगे तो अगम कुआं का एक इतिहास रहा है जो कि अगम कुआं मंदिर है। यहीं पर अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके उन्हें कुआं में फेंकवा दिया था, और आज भी उसका अगम कुआं पर मंदिर के रूप में हम लोग देखते हैं, दक्षिण गंगा के रूप में, पटन देवी के रूप में। ठीक है, 99 भाइयों की हत्या करवाया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने और कब किया था, तो राष्ट्रकूट स्थापना दंतीवुर्ग ने किया था, और कब किया था, 753 ईस्वी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात पर स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण किया था, सभी को जानता है गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, उसमें से 1025वां जो था 16वां आक्रमण वही हमारा सोमनाथ मंदिर पर था जो शिव की मंदिर है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों का द्वारा उत्तर भारत की विजयी का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। उसकी शासन अवधि क्या थी, तो सबको जानते हैं 1206 से लेकर 1211 तक हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था, और उसके बाद इल्तुतमिश जो था वो 1211 से लेकर 1236 तक था। ठीक है, लास्ट का आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन नहीं, 2 और क्वेश्चन है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा ही राजा था जो सबसे योग्य था लेकिन सबसे जाहिल था प्रशासन के मामले में। राय पिथौरा और सीरो के मध्य एक नगर बसाया गया, उस नगर का नाम क्या था, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यानी दौलताबाद से जब राजधानी परिवर्तन की गई दिल्ली से दौलताबाद, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य एक नगर बसाया था, उस नगर का नाम है जहांपनाह नगर, जहाँ पर वो अक्सर आकर बैठा करता था। नेक्स्ट 1526 जो कि पानीपत का युद्ध हुआ था, मैदान में बाबर से युद्ध हुआ। बाबर से लड़ने वाला इब्राहिम लोदी था, और इब्राहिम लोदी पहला एक ऐसा कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि युद्ध की भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था। आज तक किसी भी दिल्ली सल्तनत का जो योद्धा था, शासक था, सुल्तान था, कभी युद्ध की भूमि में नहीं मारा गया था, परंतु इब्राहिम लोदी मारा गया था। इतिहास में इस युद्ध को किस नाम से जानते हैं, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था। पहला 1526, दूसरा 1556, दूसरा 1661। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आप लोग का आज तक का मॉक टेस्ट का 7 नंबर प्रश्न श्रृंखला खंड नंबर कह सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, साथ ही साथ एक शेयर और एक केयर तो बनता है। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।